जय हिंद, वंदे मातरम। आज का आपका क्लास होने वाला है झारखंड जेएससी फील्ड वर्कर का, जिसका पेपर आपका 19 जुलाई से होने वाला है। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप इसमें एक सीट पक्की करना चाहते हो, एक नौकरी अपना नाम करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आज का यह वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगा साथियों। यह बिल्कुल आपका ओरिजिनल पेपर की तरह होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो मैं दावा करता हूं कि आपका नौकरी यहां पर पक्का हो जाएगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, जो कि सीधे आपके पेपर में हूबहू एक एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अगर आप वास्तव में नौकरी लेना चाहते हो तो इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्नों को आपको रटना पड़ेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? आपके पेपर में यह सवाल आएगा कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। बिल्कुल आप याद रखोगे 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी आप अपने एग्जाम में बिल्कुल सही करके आओगे। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को आप याद रखिएगा। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। आपका सेकंड नंबर सवाल मैं आपको पहले बता दूं, झारखंड से संबंधित आपके पेपर में जो मैं सवाल बता दूं वही सवाल आपके पेपर में आएगा। अगर आपका 19 जुलाई से पेपर है तो आप इस वीडियो को रट डालो। तो आपका सेकंड नंबर सवाल देखिएगा, बिल्कुल इजी लेवल, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा। झारखंड की राजधानी क्या है? 2 नंबर का सवाल का जवाब हम सभी बच्चे का कमेंट में देखना चाहते हैं, क्योंकि एकदम इजी लेवल का सवाल है, जो कि आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोग जवाब दोगे झारखंड की राजधानी क्या होगा कमेंट में। आपका 3 नंबर सवाल एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लोगे, आपके पेपर में यह सवाल छपेगा। झारखंड की उप राजधानी किसे कहा जाता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा, झारखंड का उप राजधानी किसे कहा जाता है? बिल्कुल आप सही करोगे, दुमका को। किसे कहा जाता है? जो दुमका को झारखंड का उप राजधानी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करना, आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। आपका आने वाला अगला सवाल देखना, झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? आपके पेपर में सवाल बनेगा, झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? आप बिल्कुल सही करोगे, रांची। ऑप्शन नंबर सी। इसी लेवल का प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेगा साथियों, ठीक है। तो जवाब आप लोग देते चलोगे, एक टारगेट रहना चाहिए, ठीक है ना, कि आप कितना प्रश्न सही करते हो। जवाब देते चलिएगा, कमेंट में बताओगे आपका एग्जाम सेंटर कहाँ दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे 14 जुलाई से आपका तो एडमिट कार्ड चेक होने लगा है, तो आप लोग कमेंट करके बताओ आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पड़ा है, ताकि जो भी बच्चे का एग्जाम सेंटर आपके पास रहे आपको रिप्लाई कर देगा, ठीक है। चलिए, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? आपके पेपर में सवाल बनेगा, आप बिल्कुल सही करोगे। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे बाबूलाल मरांडी थे। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, बाबूलाल मरांडी थे। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में हुबहू देखने को मिलेगा। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? आप बिल्कुल सही करोगे, बाबूलाल मरांडी। ऑप्शन नंबर बी आप यहां पर क्या करके जाओगे? बिल्कुल सही करके जाओगे। आपका आने वाला अगला सवाल, झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रथम से एक दो सवाल रहेगा, इसलिए मैं प्रथम मुख्यमंत्री और प्रथम राज्यपाल करवा दे रहा हूं, जो कि आपके पेपर में हुबहू आपको देखने को मिलेगा। झारखंड के प्रथम राज्यपाल राज्यपाल थे, गवर्नर थे प्रभात कुमार। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करोगे, झारखंड के प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार थे। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप यहां पर बिल्कुल सही करोगे, हुबहू यह सवाल आपके पेपर में देखने को मिलेगा। झारखंड का राजकीय पशु क्या है? देखिए, राजकीय पशु हो गया, राजकीय पक्षी हो गया, राजकीय जानवर, पशु तो हो ही गया। इससे संबंधित एक सवाल आपके पेपर में बनेगा। यहाँ पर देख सकते हो, ये पशु वाला हो गया, ये पक्षी वाला हो गया, ये पुष्प वाला हो गया, ठीक है, और ये वृक्ष वाला हो गया। यानी 10 तक जो सवाल है, इसमें से 4 में से कोई एक सवाल आपके पेपर में इस बार के पेपर में आपको देखने को मिलेगा। या तो वृक्ष से पूछ दे,
या तो पुष्प से पूछ दे, या तो पक्षी से पूछ दे, या तो पशु से पूछ दे। कोई एक आपके पेपर में इस बार सवाल रहेगा, मेरा लिख कर ले लो। तो ये चारों का जवाब आप लोग कमेंट में दोगे। राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा, राजकीय पुष्प क्या हो जाएगा, राजकीय वृक्ष क्या हो जाएगा। ये चारों का जवाब आप लोग कमेंट में दोगे, क्योंकि बिल्कुल इजी लेवल का है और इसमें से एक सवाल आपके पेपर के लिए है, ठीक है ना। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल देखना, वर्तमान में कुल कितने जिले हैं झारखंड स्टेट में। आपके पेपर में पूछेगा कि झारखंड में कुल कितने जिले हैं, तो आप बिल्कुल बताओगे। इजी लेवल का सवाल है साथियों, आप क्या जवाब दोगे। 24 जिला है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करोगे, आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। और जो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके पास 2 दिन का टाइम बचा है। आज 17 तारीख है। आप जब यह वीडियो को देख रहे होंगे तो 17, 18, 19, ठीक है, 1 से 2 दिन आपके पास बचा है। तो तैयारी मतलब जो भी आप करना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आधा घंटा 1 घंटा पहले हम आपको वो पेपर देंगे जो सीधे 100 में 100 प्रश्न आपके पेपर में टकराएगा, ठीक है ना। तो चैनल को आप लोग क्या करके रखोगे, सब्सक्राइब करके रखोगे। चलो, 12 नंबर आपका सवाल है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। आपके पेपर में सवाल बनेगा, आप याद रखोगे पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आप बिल्कुल सही करोगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा, पश्चिमी सिंहभूम है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करना, आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा, पश्चिमी सिंहभूम है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। आपके पेपर में यह सवाल बनेगा, आप याद रखोगे हुंडरू जलप्रपात जो है स्वर्ण रेखा पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो स्वर्ण रेखा पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा साथियों, ठीक है। हम लोग थोड़ा जल्दी करेंगे, क्योंकि और भी हम लोग को क्लास करवाना रहता है, ठीक है ना। झारखंड की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी कौन सा है। सबसे पहले तो ऑल इंडिया का कभी कभी आपके पेपर में डाल देता है, तो ऑल इंडिया पूरे भारत की बात करेंगे। भारत की सबसे लंबी नदी की नाम है गंगा नदी। क्या नाम है, गंगा नदी, जिसका लंबाई अगर हम पूछे आपसे तो आप जवाब दोगे 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की लंबाई कितना है साथियों, 2525 किलोमीटर, जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री हिमनद से निकलता है। आप याद रखोगे, ठीक है। चलो, तो यहां पर बताओगे झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आप याद रखोगे दामोदर नदी, जिसे झारखंड का शोक भी कहा जाता है। झारखंड का शोक किस नदी को कहा जाता है, दामोदर नदी को झारखंड का शोक कहा जाता है, याद रखिएगा। और झारखंड की सबसे लंबी और बड़ी नदी के अंतर्गत दामोदर नदी आता है, ऑप्शन नंबर बी आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। दामोदर नदी से एक सवाल फिक्स है, तो यहाँ पर तो आपका देखिएगा दिया हुआ है, दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। आपके पेपर में सवाल बनेगा, दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो आप याद रखोगे त्रिकूट पहाड़ी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही करोगे, त्रिकूट पहाड़ी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। दामोदर नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो त्रिकूट पहाड़ी, ऑप्शन नंबर बी आप याद रखना, यही पेपर में छपेगा, ठीक है। चलो, आपका 16 नंबर सवाल है साथियों, झारखंड का सर्वोच्च शिखर कौन सा। आपके पेपर में सवाल बनेगा, झारखंड का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। पारसनाथ की पहाड़ी है, ऑप्शन नंबर बी। पारसनाथ का पहाड़ी है, ऑप्शन नंबर बी आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। झारखंड का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, पारसनाथ का पहाड़ी है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आप बिल्कुल सही करोगी। आपका आने वाला अगला सवाल है, पारसनाथ पहाड़ी का ऊंचाई लगभग कितना है। आपके पेपर में सवाल डालेगा कि पारसनाथ पहाड़ी का ऊंचाई लगभग कितना है, आप बिल्कुल सही करोगे, 1365 मीटर है। पारसनाथ पहाड़ी का ऊंचाई कितना है, 1365 मीटर है, आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा साथियों, ठीक है। पारसनाथ की पहाड़ी का ऊंचाई कितना है, 1365 मीटर है, आप याद रखिएगा, ठीक है। चलो, धरती आबा के नाम से किसे जाना जाता है। आपके पेपर में सवाल बनेगा, धरती आबा के नाम से किन्हें जाना जाता है, बिरसा मुंडा को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप यहां पर बिल्कुल सही करोगे, धरती आबा के नाम से किसे जाना जाता है, बिरसा मुंडा को जाना जाता है। आपका आने वाला अगला सवाल, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। आपके पेपर में सवाल बनेगा, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो सिंधु कान्हू ने किया था, ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर बिल्कुल सही करोगे। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिंधु कान्हू ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर बिल्कुल सही करोगे। ठीक है, चलो। संथाल विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन 20 नंबर याद रखोगे। संथाल विद्रोह आपका कब हुआ था? आप याद रखोगे 1855 से 1856, 1855 से 1856 याद रखोगे। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 1856। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। 21 नंबर आपका सवाल है कि टाना भगत आंदोलन का शुरुआत किसने किया था? आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, टाना भगत आंदोलन का शुरुआत किसने किया था? तो जतरा उराव भगत ने किया था। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल याद रखोगे। टाना भगत आंदोलन का शुरुआत किसने किया था? जतरा उराव भगत ने किया था। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। कोला विद्रोह कब हुआ था? आपके पेपर में सवाल बनेगा, तो आप याद रखोगे 1831 से 32 ईस्वी के बीच में आपका कोला विद्रोह हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? आपके पेपर में सवाल आएगा, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? आप याद रखोगे झारखंड का शिमला रांची को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करोगे। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? रांची को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करोगे। ठीक है ना, चलो। भारत की अभ्रक राजधानी किसे कहा जाता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा कि भारत की अभ्रक राजधानी किसे कहा जाता है? कोडरमा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। भारत की अभ्रक राजधानी किसे कहा जाता है? कोडरमा को। ऑप्शन नंबर ए आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। 25 नंबर आपका सवाल है साथियों, बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ था? आपके पेपर में सवाल बनेगा कि बोकारो जो स्टील प्लांट है उसका स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ था? आप याद रखेंगे सोवियत संघ रूस के सहयोग से हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जिसको टिस्को बोलते हैं उसका स्थापना कब हुआ था? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब हुआ था? याद रखना, 1907 में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1907 में। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जमशेदपुर। जैसे में यहाँ से पूछा भी जाता है जमशेदपुर स्टील प्लांट कहाँ में है, तो झारखंड में है। झारखंड के जमशेदपुर में है, जिसका पूरा नाम टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, जिसको शॉर्ट में टिस्को भी बोला जाता है। कभी कभी पूछ देगा टिस्को का स्थापना कब हुआ था, तो आपको सही करना है 1907 में। ठीक है, चलो। आपका आने वाला अगला सवाल देखना, आपके पेपर में बनेगा झारखंड में झरिया धनबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके पेपर में सवाल बनेगा साथियों, झारखंड में झरिया धनबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? आप बिल्कुल सही करोगे, कोयला के लिए। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करोगे, झारखंड में झरिया धनबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर बिल्कुल सही करोगे। ठीक है, चलो। यूरेनियम की खान झारखंड में कहाँ स्थित है? आपके पेपर में सवाल बनेगा, यूरेनियम की खान झारखंड में कहाँ स्थित है? जादूगोड़ा में। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप याद रखना, यूरेनियम की खान झारखंड में कहाँ स्थित है? जादूगोड़ा में। ऑप्शन नंबर ए आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? ठीक है, याद रखना, आपके पेपर में बनेगा बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिला में स्थित है, तो लातेहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप याद रखना, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? लातेहार जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। दलमा वन जीव अभयारण्य मुख्य रूप से किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, याद रखना, दलमा वन जीव अभयारण्य मुख्य रूप से किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? बता सकते हो आप? बिल्कुल, यह हाथी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी। ये सब आपके पेपर में सवाल बनेगा साथियों, तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखोगे। दलमा वन जीव अभयारण्य मुख्य रूप से किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो हाथी के लिए प्रसिद्ध है, आप याद रखना। ठीक है, चलो।
आपका आने वाला अगला सवाल है छऊ नृत्य का उद्गम झारखंड के किस स्थान से हुआ। सबसे पहले तो पूछेगा छऊ नृत्य कहाँ का है, तो झारखंड राज्य का है। तो ये पूछ रहा है कि किस स्थान से इसका उद्गम माना जाता है, कि ये कहाँ से शुरू हुआ है। ठीक है, आपके पेपर में पूछा जाएगा, तो सरायकेला से उत्पन्न हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे। छऊ नृत्य का उद्गम झारखंड के किस स्थान से हुआ था, सरायकेला से, ऑप्शन नंबर बी आप याद रखोगे। ठीक है, सरहुल त्योहार मुख्य रूप से किस प्रकृति से जुड़ा हुआ है। सरहुल त्योहार मुख्य रूप से किस प्रकृति से जुड़ा हुआ है, आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल बनेगा। वृक्ष पूजा यानी प्रकृति की पूजा से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सरहुल त्योहार मुख्य रूप से किस प्रकृति से जुड़ा हुआ है, वृक्ष पूजा यानी प्रकृति के पूजा से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति जनसंख्या के आधार पर कौन सा है। आपके पेपर में सवाल बनेगा झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति जनसंख्या के आधार पर कौन सा होगा साथियों, बताओगे। ये हो जाएगा संथाल जनजाति, जो कि झारखंड में सबसे ज्यादा निवास करती है। झारखंड में सबसे ज्यादा निवास कौन सी जनजाति करती है, तो संथाल जनजाति, आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। सोहराई किस जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार है, आपके पेपर में पूछ रहा है। सोहराई एक त्योहार है जो किस जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार है, आप बिल्कुल सही करोगे, खड़िया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्टेड हो जाएगा, याद रखना, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलो, झारखंड में विधानसभा की कुल कितनी निर्वाचित सीटें, आपके पेपर में सवाल बनेगा। ठीक है, झारखंड में विधानसभा की कुल कितनी निर्वाचित सीटें आप बताओगे, आपके पेपर में यह सवाल आएगा। तो आप याद रखना 81 निर्वाचित सीट है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा। झारखंड में विधानसभा की कुल कितनी निर्वाचित सीट है, 81, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। झारखंड में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं, आपके पेपर में सवाल बनेगा। ठीक है, आप याद रखोगे झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें। कुल कितने सीटें हैं, 14 सीटें हैं, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा। झारखंड में राज्यसभा की कुल कितने सीटें हैं बताओगे। ये सारे सवाल आपके पेपर में बनेंगे साथियों, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो 6 सीटें हैं, आप याद रखिएगा। ठीक है ना, चलो, आपका आने वाला अगला सवाल, मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, याद रखिएगा, त्रिकूट पहाड़ी देवघर। ऑप्शन नंबर ए आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा, त्रिकूट पहाड़ी देवघर। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल क्या है, त्रिकूट पहाड़ी देवघर, आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखना, हुबहू ये सवाल आपके पेपर में छपेगा। रजरप्पा में किस देवी का प्रसिद्ध मंदिर है, आपके पेपर में सवाल बनेगा, याद रखोगे। रजरप्पा में छिन्नमस्तिका का मंदिर है, ऑप्शन नंबर बी। रजरप्पा में किस देवी देवताओं का मंदिर है, तो छिन्नमस्तिका का, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। बैद्यनाथ धाम शिव मंदिर किस जिला में स्थित है, आपके पेपर में सवाल बनेगा। बैद्यनाथ धाम शिव मंदिर किस जिला में स्थित है, आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। तो यह देवघर में है, ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल यहाँ पर सही करोगे, देवघर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरता है, आपको बताना है झारखंड का ऐसा कौन सा नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरता है साथियों, आप बताओगे। ये बिल्कुल हो जाएगा, स्वर्ण रेखा नदी है जो स्वतंत्र रूप से कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरता है। ठीक है, चलिए, 42 नंबर आपका सवाल है, तिलैया डैम किस नदी पर बना है, ठीक है, बताओगे। तिलैया डैम किस नदी पर बना है, तो बराकर नदी पर बना है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तिलैया डैम किस नदी पर बना है, तो बराकर नदी पर बना है, ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर बिल्कुल सही करोगे। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। मैथन डैम किस जिले में स्थित है, आप बताओगे। मैथन डैम किस जिले में स्थित है, बताओगे। ये धनबाद में स्थित है, कहाँ में स्थित है, मैथन डैम। ये कहाँ में, धनबाद में, जो कि बहुत ही फेमस है, आप इसके बारे में कभी ना कभी सुने होंगे या जाने होंगे। ठीक है, चलो, कीनन स्टेडियम कहाँ स्थित है, आपके पेपर में सवाल बनेगा। कीनन कीनन स्टेडियम कहाँ है, जमशेदपुर में, ऑप्शन नंबर सी। कीनन स्टेडियम कहाँ में हो जाएगा, जमशेदपुर में। ठीक है, चलो,
JSC अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? आपके पेपर में सवाल बनेगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल सही करोगे रांची में, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही करोगे। JSC अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ में है? रांची में। आपका 46 नंबर सवाल है कि झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा? आपके पेपर में बनेगा। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है साथियों, आप लोग बिल्कुल सही करोगे, ये हो जाएगा नेतरहाट का पठार, जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होता है। 47 नंबर आपका सवाल है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ था? आपके पेपर में बनेगा। आप बिल्कुल सही करोगे 1908 में। ठीक है, और जो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लोगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जहां से फ्री PDF जो भी नई वैकेंसी आएगी आपको सबसे पहले वहां पर पता चलेगा। ठीक है, चलिए 48 नंबर सवाल है, संथाली भाषा की लिपि क्या है? संथाली भाषा की लिपि क्या है आप याद रखोगे। ठीक है, ओल चिकी है, ऑप्शन नंबर बी। ओल चिकी है, ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे। संथाल भाषा की लिपि क्या है? तो ओल चिकी है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे। आपका आने वाला अगला सवाल, तांबा उत्पादन के लिए झारखंड का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ठीक है, आप पूछेगा तो घाटशिला बिल्कुल सही करोगे, ऑप्शन नंबर ए। तांबा उत्पादन के लिए झारखंड का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो घाटशिला, ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करोगे। आपका आने वाला अगला सवाल, झारखंड का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? आप याद करोगे, नेतरहाट का पठार, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।